संसद से पेपर लीक पर सख्त कानून को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा ने भी एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 को पास कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक पर लगाम लगेगी, लेकिन विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कानून पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके के बीच बयानबाजी भी चर्चा में आ गई है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा ने भी एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। नए कानून के तहत प्रश्न पत्र लीक करने जैसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि यह कानून देश में भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर माफिया को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और सरकार तकनीक तथा सख्त कानूनों के जरिए परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री के इस वीडियो पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम पर प्रतिक्रिया दी। दीपके ने टिप्पणी करते हुए लिखा, आपकी त्वचा देश के भविष्य से ज्यादा चमकदार है। राज्यसभा में इस विधेयक पर करीब 7 घंटे तक चर्चा हुई। इस दौरान वाम दलों और डीएमके की ओर से लगाए गए संशोधन प्रस्तावों को सदन ने खारिज कर दिया। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह विधेयक सरकार की उस प्रतिबद्धता को दिखाता है जिसके तहत पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। राष्ट्रपति परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में अधिकतर पेपर लीक की घटनाएं राज्य स्तर की भर्ती और परीक्षा एजेंसियों से जुड़ी रही है और ज्यादातर मामले में एनटीए की भूमिका नहीं रही है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लगातार सुधार किए जा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित यह संशोधन विधेयक साल 2024 के मूल कानून को और मजबूत बनाता है। इसमें परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले में जेल की अवधि और जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। साथ ही मामलों की तय समय में जांच अनिवार्य की गई है। इसके अलावा राज्यों को पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। अब सबकी नजर राष्ट्रपति की मंजूरी पर है। मंजूरी मिलते ही यह कानून लागू हो जाएगा। हालांकि इसे लेकर राजनीतिक बहस भी तेज है और विपक्ष के साथ साथ सीजेपी भी इसके असर को लेकर सवाल उठा रही है। देखना होगा कि नया कानून पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कितना प्रभावी साबित होता है।